Hello friends, welcome to Educational Explore. My name is Poonam. Today I am going to discuss about some important question of dimension analysis. डायमेंशन एनालिसिस को शुरू करने से पहले हमको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स पता होने ज़रूरी है। नंबर 1 पे है लेंथ। लेंथ का सिंबल है एल और नेम ऑफ एसआई यूनिट है मीटर। सिंबल फॉर एसआई यूनिट है एम। मास का सिंबल है क्वांटिटी का एम। नेम ऑफ एसआई यूनिट है किलोग्राम। सिंबल फॉर एसआई यूनिट है केजी। टाइम टी और इसका है एसआई यूनिट है सेकंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इलेक्ट्रिकल करंट आई, इसका एसआई यूनिट है एम्पियर और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट है ए। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, सिंबल फॉर क्वांटिटी है टी और इसका एसआई यूनिट है केल्विन और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट है के। इसके बाद है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एन और इसका एसआई यूनिट है मोल। सिंबल ऑफ एसआई यूनिट है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है आई वी। इसका एसआई यूनिट है कैंडला और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट है सी डी, कैंडला। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ एम एल ज़ीरो टी माइनस वन, बी एम ज़ीरो एल टी माइनस वन, सी एम एल टी माइनस वन, डी एम एल माइनस वन टी। राइट आंसर इज सी, एम एल टी माइनस वन। ये आया हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम में। वेलोसिटी होती है हमारे पास लेंथ अपॉन टाइम। तो मास हो गया एम इंटू लेंथ हो गया। लेंथ का यूनिट है एल और टाइम का यूनिट है टी। फिर ये आ गया हमारे पास एम इंटू एल टी। टी यहाँ पे अपॉन में है तो ऊपर जाके टी इन्वर्स हो जाएगा, टी इन्वर्स। तो इसका हमारे पास आ गया एम एल टी माइनस वन। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला है एम एल टी माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ए एम एल टू टी, बी एम एल टू टी माइनस वन, सी एम एल टू एल टी माइनस वन, डी एम माइनस वन एल टू टी माइनस वन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम एल टू टी माइनस वन। अब एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम हमने अभी निकाला था, वो था मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस का हो गया हमारे पास लेंथ। मास को हम ऐसा यूनिट है एम इंटू वेलोसिटी लेंथ टाइम इनवर्स इंटू डिस्टेंस एल। इसमें क्या आ गया हमारे पास एम ही रह गया।
यहाँ पर एक एल है, यहाँ पे एक एल है, तो आ गया एल स्क्वायर और टी माइनस वन। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम का, एम एल टू टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट question is dimension formula of Planck constant is A ml2 t minus 1, B m minus 1 l square t minus 3, C m minus 1 l t minus 2, D is m minus 2 l cube t minus 1. Right answer is A m l2 t minus 1. अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि ये कैसे आया। अब प्लैंक कांस्टेंट होता है हमारे पास E इज इक्वल टू एच म्यू। एच को बोलते हैं हम प्लैंक कांस्टेंट। हमको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। E अपॉन ये है म्यू इज इक्वल टू एच। E हमारे पास है एनर्जी और म्यू हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। आपको पता ही होगा कि एनर्जी इक्वल होता है वर्क के। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारे पास मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास को हम लिखते हैं एम में, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एल। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, एम एल, एल और एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एनर्जी सिमिलर है वर्क के, तो एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू। अब हमारे पास था E इज इक्वल टू एच म्यू, E अपॉन म्यू इज इक्वल टू एच। एनर्जी का हमारे पास आया एम एल टू टी माइनस टू और म्यू फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 1 अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, 1 अपॉन टी है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी आ गया यहाँ पे। अब आया एम एल टू। अब यहाँ पे टी माइनस टू है और यहाँ पे है 1, तो 1 है, टी की पावर 1 है। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 1, तो फाइनल क्या आया हमारे पास, एम एल टू टी माइनस 1। यही है हमारा राइट आंसर। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या डायमेंशन फार्मूला क्या है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आया एम एल टू टी माइनस 1। इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।